और अब एक और अहम खबर किसानों के यौम स्याह के ताल्लुक से भी। आज मुल्क भर में संयुक्त किसान मोर्चा यौम स्याह मना रहा है। किसानों ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ स्याह परचम लहराकर सदाए एहतजाज बुलंद किया। कई मुकामात पर मरकज़ के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतले नजर आतिश किए गए। किसानों के इस एहतजाज को अपोजिशन जमातों की तायद हासिल है, जबकि भारतीय किसान संघ ने एहतजाज की हिमायत न करने का फैसला कर लिया था। वाज़ेह है कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ शुरू किए गए एहतजाज को 6 महीने हो चुके हैं। दिल्ली और उसके अतराफ किसान इन क़वानीन को वापस लेने के अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से हमारे साथी अमित राणा। अमित, इस वक्त का हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि आज वो काला दिन मनाएंगे, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लहराएंगे, अपने घरों में भी काले झंडे लहराने का उन्होंने ऐलान किया था। तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? बिल्कुल हिना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते 6 महीने से लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज का दिन बेहद ही अहम था, क्योंकि आज सुबह से ही किसानों ने ये ठाना था कि आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण भी रहा कि आज धरना स्थल पर जगह जगह काले झंडे बांधे गए। ठीक मेरे पीछे की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ एक और तिरंगा झंडा लगाया है, वहीं पर साथ ही ये काला झंडा विरोध के रूप में लगाया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इन्होंने अभी सरकार का पुतला भी फूंका था, जिसको लेकर कि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ किसानों के बीच में भी झड़प हुई थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे ठीक पीछे इधर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है, जिसको कि 3 लेयर बैरिकेड में बांधा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ किसान पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पे तमाम जगह पर काले झंडे लगा दिए हैं। वजह साफ है कि इनका साफ तौर पे कहना यही है कि किसान विरोधी है जो 3 कानून आए हैं, नए कृषि बिल आए हैं, इनको वापस लिया जाए। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान यूं ही बदस्तूर अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। और यही कारण भी रहा कि आज के दिन इन लोगों ने काले दिवस के रूप में मनाया आज के दिन को। और इनका कहना यही है कि आज पूरे दिन ये लोग जो गाँव में किसान हैं, वो किसान अपने घर के बाहर काला झंडा फहराएंगे। वहीं दूसरी ओर जो किसान धरना स्थल पर मौजूद हैं, वो काली पट्टी बांधकर साथ ही काले झंडे लेकर अपना धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रखेंगे। हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। हालांकि जो तस्वीरें दिखने को मिल रही हैं, उनमें ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको धरना स्थल के ठीक पीछे की दिखाना चाहूंगा, जहां पर ये किसानों को ट्रैक्टर, यहाँ इन्होंने बैरिकेड लगाया का। कुछ किसान भी यहाँ पर हैं जो कि धूप के चलते अंदर अपने इसमें बैठे हुए हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। कुछ युवा किसान भी मेरे साथ हैं। जानना चाहूंगा क्या वजह थी आज काला झंडे दिखाए, काला दिवस के रूप में मनाया? ये 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को जो हुआ था कांड, हम लोगों की अभी तक तो बात मानी नहीं सरकार। 6 महीना हो गया आज, तो हर महीने के अंदर 26 तारीख आएगी तो हम लोग इसका आक्रोश करेंगे। महीने की हर 26 तारीख को ये अपना आक्रोश दिखाएंगे। हाँ, मेरे साथ कुछ युवा किसान भी है, देख रहा हूँ आपके हाथ में डपली है। क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे? मैं देख रहा हूँ कि कुछ बजाते भी हैं क्या? हाँ, बजाते भी है। विरोध तो प्रदर्शन हो गया है। हाँ। मतलब सुबह जो हुआ था आयोजन, बुद्ध पूर्णिमा के इस दिन पे काला दिवस जो 6 महीने से चल रहा है। बिल्कुल हिना, आज का दिन आपको बताना चाहूंगा बेहद अहम है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन ऐसे में किसानों का कहना यह था कि किसानों के लिए ये दिन भी आज के डेट में मनहूस को माना जा रहा है, काला माना जा रहा है। यही कारण भी रहा कि आज के दिन उन्होंने काले झंडे लगाकर यहाँ अपना काला दिवस बनाया। और उनका कहना यही है कि हर महीने की 26 तारीख को ऐसा ही कुछ किया जाएगा, जिससे कि सरकार जागे और इनकी बातों को माने। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वहां पर आपको कुछ चेहरे ऐसे नजर आए जिनका ताल्लुक किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से रहा, या फिर जिस तरह से लगातार, क्योंकि ये बात बहुत अहम है, कुछ पार्टियां इनको सपोर्ट भी कर रही हैं? हिना, बिल्कुल कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने की सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन अगर धरना स्थल की मैं बात करूं तो धरना स्थल पे जितनी भी राजनीतिक पार्टी आती हैं, उनको यहां बैठने से साफ मना कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर आपको किसानों को समर्थन करना है तो किसी पार्टी के बैनर के तले आप नहीं आएंगे, अपने
कोई भी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आएंगे, आप एक आम किसान की तरह आकर यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि किसान के सभी यहाँ बच्चे हैं। तो ऐसे में उनका कहना यही है कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आके धरना स्थल पर आकर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। हालांकि कई ऐसे दल हैं जिन्होंने सपोर्ट करने की बात भी कही थी और यहाँ आए भी थे, क्योंकि इस धरने को तकरीबन 6 महीने बीत चुके हैं। तो इस 6 महीने के अंतराल में एक लंबा समय बीतता है। इस दौरान कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ आई थी, जिसके गवाह हम खुद रहे थे, न्यूज़ 18 खुद इसका गवाह रहा था। लेकिन तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों को यहाँ बैठने के लिए मना कर दिया गया था। हालांकि जो रालोद है, राष्ट्रीय लोक दल, उसके नेता जो हैं जयंत चौधरी, उनको बेशक उनके साथ मंच साझा किया गया था। इसके अलावा किसी अन्य पार्टी के साथ यहाँ मंच साझा करने की बात सामने नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों का भी यही कहना है कि हमें यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आने देना है। ये लड़ाई किसानों की है और किसान इसे खुद इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जो किसान है वो सड़कों पर आए हैं, अन्नदाता पहले भी सड़कों पर आए हैं, लेकिन अपनी तमाम मांगों को मनवाकर ही वो यहाँ से हटे हैं। लेकिन इस बार का जो धरना प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं, खासकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं हिना, तो यहाँ 6 महीने पूरे बीत चुके हैं आज। लेकिन कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, जिसमें कि सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे और इसके साथ साथ किसान भी शामिल हुए थे, लेकिन किसी भी वार्ता का कोई हल निकल कर नहीं आया था। बावजूद उसके अभी भी किसानों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसको लेकर भी कहा जा रहा था कि किसानों के बीच में दो फाड़ हुई है। एक किसानों का गुट ये कह रहा है कि आखिरकार चिट्ठी क्यों लिखी गई, दूसरे गुट ने ये कहा कि कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो ऐसे में सरकार को पहल करनी चाहिए कि हमसे बात करें। यही कारण रहा कि हमने एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि उस चिट्ठी के लिए भी अभी तक कोई जवाब यहाँ वापस आया नहीं। इसीलिए आज हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं जब इस तरह का कोई भी एहतिजाज, प्रोटेस्ट देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आया है। आज पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे एक और साथी मनोज राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त आप कहां हैं और वहां पर किसानों के प्रोटेस्ट का क्या नजारा? देखिए, आज सुबह से ही अगर हम बात करें, जो 6 महीने पूरे हुए हैं किसानी आंदोलन को लेकर, तो आज सुबह से ही अभी हम खड़े हैं पंजाब के मोहाली ज़िले में, जहां पर काफ़ी सुबह से ही सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी सारा काफ़िला जो है यहां से निकला है और जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो एक्साइटमेंट है, जो नौजवान लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर और रोष प्रदर्शन जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। अभी यही इसी रोड से, जो ये मेन रोड है, यहीं से जो काफ़िला है, काफ़ी लंबा काफ़िला वो यहाँ से निकला है। और उनका कहना है कि जो 6 महीने पूरे हो चुके हैं, सरकार ने जिस तरह से कोई उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की, अब जो नौजवान हैं वो आगे आ रहे हैं। तो उसको लेकर जो गाड़ियों पर झंडे लगाकर, जो किसानी आंदोलन के झंडे लगाकर जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर जो झंडे लगाकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, एक बार फिर से सरगर्म करने की बात जो है वो की गई है। जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के जो किसान जथेबंदी हैं या जो नौजवान एकता है वो एक बार दोबारा से उभर कर आई है। और जो ब्लैक डे आज मनाने की बात की गई थी पंजाब के अलग अलग ज़िलों में, जो गाड़ियों में अपनी अपनी गाड़ियों में ब्लैक फ्लैग लगाकर या फिर किसानी झंडा लगाकर जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनका एक साफ तौर पे कहना था कि किसी भी तरह से कोई रोड जाम जो है वो नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और वो भी गाड़ियों पर झंडा लगाकर, और रैली जो है वो निकाली जाएगी। अभी एक बड़ा काफिला यहाँ से गुजरा है और उसके बाद पूरा एरिया जो है वो कवर किया जाएगा और उसके बाद सरकार का पुतला भी फूंकने की बात जो है किसान जथेबंदियों की तरफ से की जा रही है। जी। और मनोज, एक और बेहद अहम बात जानना चाहेंगे, चूंकि तमाम सियासी पार्टियों ने और बहुत सारी सियासी पार्टियों ने, माफ करिएगा, अपना सपोर्ट देने की इनको बात कही है। क्या आपको भी वहां कोई ऐसा चेहरा नजर आया जिसका ताल्लुक सियासत से है या फिर ये सिर्फ किसान है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो लगातार हमने कवरेज की है सुबह से लेकर अभी तक, तो सारे जो किसान जत्थेबंदी ही जो है वो इस आंदोलन में दिखे हैं और जो गायक हैं, जो पंजाबी सिंगर हैं, वो इस आंदोलन में दिखे हैं। लेकिन कोई बड़ा चेहरा, अगर हम जैसे आपने कहा, तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा या सियासी चेहरा जो है वो सामने नहीं आया। सिर्फ किसान जत्थेबंदी जो है वही इस आंदोलन में दिखाई दी और जो गाँव के जो नौजवान हैं और जो किसान जथेबंदी हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों पर यहाँ से निकले हैं और झंडे लगाकर जो है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई सियासी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा वो सामने नहीं आया। जी मनोज, तो आपका और अमित राणा, अपने दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार ये हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं, तमाम तर अपडेट्स हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राणा, मनोज राठी, आप दोनों का। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज किसान जो हैं वो यौम स्याह यानी काला दिन मना रहे हैं और जिस तरह से अभी हमने सुना था, एक किसान का साफ तौर पर कहना था कि
हर महीने की 26 तारीख को वो इसी तरह से अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। घरों पर स्याह झंडे लगाए गए हैं। अभी हमारे साथी दिखा रहे थे कि किस तरह से गाड़ियों पर भी स्याह झंडे लगाए गए हैं और लगातार उनका जो एहतजाज है ये जारी है।